जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिरसाड़ के पुण्योदय अतिशय क्षेत्र पर आयोजित हुए समाज रत्न के सम्मान समारोह की मनोहारी झलकियों को, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ मुंबई द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, जैन समाज गौरव श्रीमान लायंस सुरेश हिंसावत जैन के सम्मान समारोह के साथ साथ अन्य कई गणमान्य हस्तियों के सम्मान समारोह की झलकियों को, जिसका संचालन आधुनिक धर्मशाला की मुख्य निर्देशिका एवं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्ष मीना राकेश जैन ने किया। यह कार्यक्रम पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ मुंबई कमेटी चेयरमैन पदम चंद गदिया जैन, अध्यक्ष माणिक चंद जैन, उपाध्यक्ष मीना जैन, मंत्री राकेश शाह, भूरीलाल के जैन के सहयोग से एवं महामंत्री विपिन मेहता के निर्देशन में संपन्न हुआ। आइए बिना देरी किए हम आपको जोड़ते हैं सम्मान समारोह की मनमोहक झलकियों के साथ, जिसकी मांगलिक शुरुआत पुण्योदय अतिशय क्षेत्र पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा जी के नित्य नियम पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। प्रभु के नित्य नियम पूजन अभिषेक के उपरांत श्री 1008 कल्याण मंदिर महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ भाग लिया और विधान करके धर्म लाभ अर्जित किया। ओम ह्रीं श्री भगवते स्तोत्र सहस्रनामे नमः नर्गपति प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपान्ते स्वाहा। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम् अत्र मरो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि सर्वप्रभो नमः। हो नाचर हो रे प्रभु धारा रंगमा रंग गयो रे। कल्याण मंदिर विधान के उपरांत वह पावन बेला आ गई, जिसका इंतजार सभी को बड़ी ही बेसब्री से था। वह पावन बेला थी सम्मान समारोह की, जिसकी मांगलिक शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुई और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री मनोज आर जैन मुंबई, श्री अजीत जैन आर गांधी, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष जमुना लाल हपावत, जैन समाज गौरव श्रीमान सुरेश हिंसावत जैन के साथ साथ पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ मुंबई कमेटी के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर सम्मान समारोह की सौम्यमयी शुरुआत की। ध्वजारोहण के उपरांत कार्यक्रम का दौर एक कदम और आगे बढ़ा और मंगलाचरण की मंगल ध्वनि के साथ महोत्सव का मंगलमय आगाज हुआ। मंगलाचरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए भूरीलाल के जैन ने समस्त अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया। आज अतिथि स्वागत करते हैं आज, और जिनकी बदौलत ये जैन समाज आए दिन गौरवान्वित होते चले जा रहा है। मंच सुशोभित करें और जोरदार तालियां। सरगम करते हैं स्वागतम, आपका स्वागतम। वेलकम। मंच पर पधारे और मंच सुशोभित करें निर्मल जी टिकम करे। प्यारा तनिक हो जाए अंगना हमारे मेहमान आए। सभा को संबोधित करते हुए कमेटी के पदाधिकारी किशोर जैन ने आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। विपिन भाई ने अथक शक्ति से और मीना के लिए जितना बोला जाए, इस वन डे से लेके इसके धर्मशाला के लिए जो मेहनत की है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अपनी घोषणा के अंदर इस क्षेत्र को देखते हुए कुछ ऐसा करके जाए जिससे हमारे को भी यहाँ याद रहे। माने
बिपिन भाई ने जमीन ली, मीना बहन ने धर्मशाला बनवा दी, किंतु यादगार जो वहां पर पाटियां लगेंगे, जो स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, वो यादगार रहेगा। आप नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी, मनोज जी और हमारे सुरेश जी, ये चीज ध्यान दीजिए। आने वाली पीढ़ी जब बोलेंगे, अभी तो विजय ही बोलता है, विजय की बच्ची आई हुई है, जब बोलेंगे मेरे काका थे, वो मेरे दादा थे, तब हमारे को गर्व होगा कि इन बच्चों को भी मालूम है कि इस क्षेत्र में हमारे मेहमानों का, हमारे भामाशाहों का पैसा लगा है, तन मन धन से आप हमारे साथ हैं। इसके बाद कार्यक्रम का दौर आगे बढ़ा और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अजीत आर गांधी ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ये सिरसाड़ क्षेत्र जब 2016 में मैं यहाँ आया था, तभी यहाँ कुछ नहीं था। सभी समाज के सहयोग से आज अपन देख रहे हैं कि वहाँ मंदिर भी बन गया, मानव स्तंभ भी बन गया, अच्छी तरह से बन गया, प्रतिष्ठा 2 बार हुई, और अभी जो धर्मशाला बन रही है और जो भोजनशाला बन रही है, तो सभी को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप आए हो तो अपने जीवन के अंदर ऐसा कार्य करके जावे कि युगों युगों तक अपना नाम अंकित किया जाए, लोग अपने बच्चों को भी याद करें। तो जो भी भाई बहन आए हैं, सभी अपनी दान राशि लिखा के जावे, ऐसी मेरी नम्र विनती है। इसके उपरांत सभा को संबोधित करते हुए पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के मंत्री राकेश जैन ने कहा कि ऐसे तो माना जाता है कि सभी लोग बोलते हैं कि बिपिन भाई एक नेता थे और वो राजकारण में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, मगर आज समाज के सामने उनकी एक और छवि भी देखने मिल रही है। बिपिन भाई आज यहाँ पे एक धर्म का क्षेत्र उन्होंने बना दिया है, अकेले हाथ से उन्होंने ये बीड़ा उठाया और सबको जोड़ते गए, सब ट्रस्टी नए नए बनाते गए, सब लोग को इस राह में सबको जोड़ते गए। आज मंदिर बन गया, 2 बार मानक स्तंभ की उन्होंने प्रतिष्ठा कराई। जीवन को समर्पित करने को बोला है कि जब तक धर्मशाला नहीं बनेगी तब तक मैं सिरसाड़ में अपना पूरा समर्पण दूंगी। ऐसे मीना बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये जो जीर्णोद्धार, ये जो नया बनाने का जो काम चल रहा है, ये चीज़ में कैसी मेहनत लगती है, कैसे मुशक्क़त करके इसको बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैंने मुलेश्वर का मंदिर बनते हुए देखा है। परमिशंस लानी है, जो भागदौड़ करनी है, जो कलेक्शन करना है, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत नज़दीकी से देखा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे इनके ऊपर मेरे मन में इनके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे ये जो क्षेत्र है शानदार बन रहा है, और भी अच्छा बने, मेरी यही आशा है, और जो हमसे जो बन पड़ेगा हम ज़रूर इस क्षेत्र के लिए करेंगे। सुरेश जी को मैं 15 साल से जानता हूँ। रात को कोई 12 बजे भी फ़ोन करता है, 11 बजे भी फ़ोन करता है, अपना दिगंबर जैन हो, खंडेलवाल हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, कोई उमर समाज का हो, कोई भी हो, अगर फ़ोन आ जाता है इनके पास तो ये दौड़ के जाते हैं। हमने देखा है बहुत बार समाज रत्न की उपाधि तो हम धनवान को किसी को भी बिठाकर अपन दे देते हैं, लेकिन मेरे मायनों में, मेरे समझ में इस उपाधि, इस सत्कार के सही मायनों में हकदार हैं तो सुरेश जी हैं। उद्बोधन के बाद आयोजन कमेटी की तरफ से मनोज आर जैन के साथ कार्यक्रम में पधारे अन्य अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। तो इससे बढ़िया व्यक्ति इस उपाधि या इस सम्मान के लिए, इससे बढ़िया आदमी, इससे सही आदमी और कोई नहीं हो सकता आज की तारीख में। इसीलिए एक बार मैं इस ट्रस्ट का, इस सिरसाड़ के सारे पदाधिकारियों का एक बार और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस उपाधि के लिए बिल्कुल सही उपयुक्त आदमी को चुना है। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया का आयोजन कमेटी की तरफ से मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। अतिथियों के स्वागत सम्मान समारोह के उपरांत पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री विपिन मेहता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आचार्य विमल सागर के परम शिष्य जहाँ आचार्य श्री का नाम जुड़ेगा तो मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति कभी मना नहीं करेंगे। ऐसे कार्य सम्राट शिखर जैन जी पहाड़िया जो जैन समाज के लिए तो ठीक है, लेकिन अन्य समाज के लिए काम करने वाले शिखर चंद जी पहाड़िया को मैं पुण्योदय तीर्थ की कमेटी की ओर से मनन व अभिनंदन करता हूं। मेरे दोनों अध्यक्ष चेयरमैन पदमचंद जी गदिया, मानिकचंद जी, और जो आधुनिक धर्मशाला जो आपके सामने जिसका निर्माण हो रहा है, जिसके 5-5 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, सभी लोग को बोलता है कि बंबई में कौन ये प्रोजेक्ट पूर्ण करेगा, लेकिन एक महिला जो झांसी की रानी बराबर
पुण्योदय अतिशय क्षेत्र में जो आज काम कर रहे ऐसे मीना राकेश जैन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। इसके बाद आधुनिक धर्मशाला की निर्देशिका मीना जैन ने अपने विचारों को सभा के समक्ष रखा। जो सुरेश जी हिंसा बच्ची बैठे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, कितनी समस्याओं का संघर्ष करके आज उनको समाज रत्न की उपाधि दी जा रही है। ताली तो बजाइए। आज हमारे मंच पर ऐसे निर्मल, मृदुभाषी और कर्मठ कार्यकर्ता जो हमें एक समाज के रत्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामाजिक कार्य करने के साथ साथ आप धार्मिक कार्य में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना। आज हमारे बीच में जो सुरेश जी हैं, आगे लॉयन का मतलब क्या होता है? लॉयन लगाते हैं। इनको लॉयन क्लब से सम्मानित किया है। इन्होंने 32 साल तक लॉयन क्लब में कार्य किया और कर्मठता से काम किया। आज हर किसी के नाम के पीछे कोई पदवी मिलती है तो वो उसके कार्य के कर्मठता और उसके काम के उससे मिलती है। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष जमुना लाल हपावत ने इस मौके पर अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। मैं महासभा का 25 साल तक मैं काम किया। मैं महासभा के विरुद्ध नहीं हूँ। उस संस्था का मैं कभी अहित नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने उस संस्था में काम किया है। लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग है। तो हमने पिछले 1 साल से जैन जॉब के माध्यम से हमने हमारे समाज के दिगंबर भाइयों के जो जिसको बेरोजगार है, इनको नौकरी नहीं है, हमारे समाज के ही लोग उद्योगपति नौकरी दें, ये क्रम हमने चलाया। हजारों लोगों को मिली है, लाखों रुपए की उनको सैलरी के पैकेज मिले हैं। मुझे मालूम है सिकंदर बाड़िया भाई साहब का एक फ़ोन आया था मेरे को, हालांकि काम हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया, किसी आदमी की ज़रूरत है। इससे पूरे इंडिया में एक नेटवर्क बन गया है। अब 26 तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें महिला आत्मनिर्भर आप देखेंगे, उसका भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। मैंने उसमें 50 महिलाओं को जोड़ा है, 50 महिलाओं को जोड़ा है और उन्होंने मीना जी को भी जोड़ा। मीना जी बोलते मैं सभी के ग्रुप में काम नहीं करूँ, मेरा कुछ अलग ही काम होना चाहिए। तो मैं इनको राष्ट्रीय स्तर पे पद दे के इनका सहयोग चाहूँगा। सिर पे बाबा का जब हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया ने अपने द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों से सभी को अवगत कराया। शिखर जी के ऊपर आप लोग अभी गए होंगे और पहले गए होंगे, कितना डिफरेंस आपने देखा होगा, मेरे को मालूम नहीं है। आज पास चंदा प्रभु भगवान की टोंक पहले जो एकदम सकड़ी थी, मतलब एकदम सकड़ी 3 फुट चौड़ी थी, आज वो पारसनाथ भगवान की जितनी चौड़ी उसकी सड़क, उसकी जो सीढ़ियाँ बना दी है, और जो अंदर से परिक्रमा लगती थी वो हम बाहर से परिक्रमा कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंदा प्रभु भगवान की टोंक पे आज तक जहाँ से समय शिखर जी पैदा हुआ तब से कोई भी कलश चढ़ा हुआ नहीं था। आज दिगंबर जैन समाज ने उस पर कलश चढ़ाया है। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि उस पर कलश चढ़ा हुआ है, सोने का कलश चढ़ा हुआ। आज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो नेमिना टोंक है ही नहीं, नेमिना टोंक है ही नहीं। अपना गवर्नमेंट के आंकड़ों में कोर्ट में वो दत्तात्रेय टोंक के नाम से वहाँ पे है। तो हम लोगों ने ये रोज के रोज झगड़े के लिए खत्म करने के लिए हमने गवर्नमेंट से कहा, सीएम से कहा, तो सीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं 300 फुट आगे एक ज़मीन देता हूँ, उसमें 400 गज ज़मीन देता हूँ, उसमें 200 गज आप ले लीजिए, 200 गज सितंबर लोग लेते हैं, वहाँ पे हम लोग टोंक बना लेंगे, 5वीं टोंक पे। सभी के वक्तव्य के बाद अब उन्हें सुनने का अवसर आ गया, जिसके सम्मान में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सच में ये मेरी कमजोरी है या मुझे पता नहीं, हाँ इतना जरूर मानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर जरूर है। मैं जो भी काम में इन्वॉल्व होता हूँ वो काम सक्सेस हो जाता है। आज की एजुकेशन के बारे में भी कहूँगा कि आज अपन खुश होते हैं कि अपने बच्चे को फॉरेन भेजा, लंदन भेजा, अमेरिका भेजा, यूएसए भेजा। कुछ निर्णय अभी आप अपने आप लो, क्यों नहीं हम इंडिया में पढ़ाए और इंडिया में भी अपन यहीं अपना जॉब कराए और यहीं अपना काम, जो आज जिनको नौकरी, अगर वो कुछ पढ़ेगा तो इंडस्ट्री डालेगा, फैक्ट्री डालेगा, काम करेगा, अपने जैन भाइयों को काफ़ी उसमें उसको काम मिलेगा। यहाँ से एक बार अगर अपना परिवार का चला जाता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ वहीं सेटल हो जाता है।
तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। इस दौरान जमनालाल हपावत ने मीना जैन को बुके भेंट करके आभार व्यक्त किया। समाज सम्मान करता है तो तुम्हारे से अपेक्षा रखे। मानता हूँ मीना बहन, आपको कांटा का फूल से सम्मान हो रहा है। आपको जीवन में जागरूक रहना है, अग्नि की तरह आपको जागरूक रहना है। ऐसे मीना बहन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। तदुपरांत वह शुभ घड़ी आ गई जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आयोजन कमेटी द्वारा अणिंदा मंदिर ट्रस्ट मेवाड़ एवं नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष बनने एवं धर्म सेवा में योगदान को देखते हुए समाज रत्न की उपाधि से सुरेश हिंसावत जैन को अलंकृत किया गया। जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपने ये है दोनों हाथ, देना होगा अब जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। जोर शोर से हो रहा है सम्मान और देना होगा आपको पुण्योदय का साथ, देना होगा आपको पुण्योदय का। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया और आधुनिक धर्मशाला की निर्देशिका मीना जैन ने सभी को धर्मशाला के कमरों से रूबरू कराया। आपके मीना जी के आने के बाद एक अलग ही विकास हुआ है। तो बॉम्बे में आसपास ऐसी कोई सुविधा अपने दिगंबर में नहीं है। विकास स्तर पर तत्पर रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे हर जैन समाज का हर व्यक्ति आप जैसा बने तो हमारे जैन साहब पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। बहुत सारे हमने युवराज जी के साथ में मैंने प्रोग्राम किए और उससे काफ़ी प्रेरणा मिली। जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में हम लोग गए और वहाँ हमने संस्कार शिविर चलाए। तो इंसान अगर चाहे तो अपना वक्त आराम से निकाल सकता है। ये सब यहाँ भूमि का चमत्कार है, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का चमत्कार है। मैं तो एक निमित्तवादी हूँ और वो निमित्तवादी से सर ये काम हो रहा है कि मीना ने किया। मीना मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मेरे बड़े बाबा ने किया। इसके लिए अच्छे अच्छे लोग आगे आके फिर पीछे हट जाते हैं। आज चट्टान की तरह आप यहाँ हो और एक एक जन से आप मिल रहे हो, एक एक परमिशंस लाने के लिए आप भागदौड़ कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपने बहुत ही शानदार धर्मशाला और मंदिर का निर्माण किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो। फिलहाल अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। हम आशा करते हैं कि पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की तरफ से निरंतर इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, जिससे समाज उत्थान के लिए कार्य करने वाले समाज सेवी लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।